नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह। स्वागत है सर आपका आज तक पर। प्रधानमंत्री पर बहुत संगीन आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से इस वजह से हटाया क्योंकि वो रिलायंस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे रहे थे और इसलिए रिलायंस के दबाव में आके पीएम ने उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय में भेज दिया। राहुल जी, जब मुरली देवड़ा जी पर ये आरोप लग रहे थे और उनको जयपाल रेड्डी जी को लाया गया, तब आपने मनमोहन सिंह जी की कभी प्रशंसा क्यों नहीं की? तब क्या रिलायंस का दबाव नहीं था? तब हुई थी प्रशंसा। नहीं तो तब ईमानदारी से जयपाल रेड्डी ने अपना काम नहीं किया। किसी भी सरकार के 5 साल में से 3 साल तक आप सरकार ने जयपाल रेड्डी साहब को रखा और जयपाल रेड्डी साहब कोई विरोधी है कोई रिलायंस के? रिलायंस इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सा इन्होंने गलत काम किया है जिसपे कि आप समझते हैं कि रिलायंस नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाना चाह रहा था, जयपाल रेड्डी ने इसकी इजाजत नहीं दी, कैग की एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और जो प्रोडक्शन कावेरी गोदावरी में गिरा उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। राहुल जी, आप भूल रहे हैं, कैग की इंक्वायरी मुरली देवड़ा जी के समय हो गई थी, जयपाल रेड्डी जी ने नहीं की। दूसरी बात, कैग की इंक्वायरी कराने में स्वयं रिलायंस ने ही समझौता किया था कि हम तैयार हैं। शुरुआत में उन्होंने आनाकानी की थी, बाद में समझौता किया था। क्या बात होती है? नेचुरल गैस सीधी सी बात है, उनकी सहमति से। वैसे भी कैग का डोमेन नहीं है प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज को इंक्वायरी करना, उनका ऑडिट करना, ये न सीएजी के पास कॉम्पिटेंस है ना उनका मैंडेट है। उसके बाद भी तैयार किया गया। नेचुरल गैस की कीमतें रिलायंस बढ़ाना चाहता था, जयपाल रेड्डी लगातार मुखालफत कर रहे थे, इसी वजह से पीएम दबाव में आए। कोई दबाव नहीं है, बढ़ी नहीं क्या? बात साफ है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गैस की कीमत तय करी। आज 4 गुना ज्यादा कीमत पर गैस हम लोग विदेश से खरीद रहे हैं और ये हमें उस रेट पे ही आज गैस दे रहे हैं जो पहले मिला करता था। इसमें कौन बड़ी बात हो गई? इतने वरिष्ठ मंत्री हैं जयपाल रेड्डी, पेट्रोलियम इतना अहम पोर्टफोलियो है, वहां से हटा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इतना लाइटवेट पोर्टफोलियो माना जाता है। आपको कह दिया राहुल जी, हकीकत है। राहुल जी एक बात सुन लीजिए, देश आज सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता है तो रिसर्च की है। किसी भी देश की प्रगति के लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार ने रिसर्च को कम से कम 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। हम लोग चाइना से रेस में पीछे हट गए, जबकि 80 तक हम लोग चाइना से आगे थे। तो आज जयपाल रेड्डी जी को वो मंत्रालय दिया गया है जिस पर कि भविष्य निर्भर करता है इस देश का। ये तो आप समझा रहे हैं, जयपाल रेड्डी जी खुद थोड़ी मान रहे हैं इस बात को। वो खफा थे, वो गए ही नहीं वहां पे अपना नया कार्यभार संभालने के लिए, ना ट्रांसफर करने के लिए। वो बहुत देर तक तो गए ही नहीं। कार्यभार संभालता है नया मंत्री, ये प्रैक्टिस कभी नहीं रही है कि आउटगोइंग मिनिस्टर वहां के चार्ज देता है, ये कभी प्रैक्टिस नहीं रही है। नहीं, क्योंकि फिर खफा तो थे, उनके यहां से लगातार आए कि रविवार को वो अपने समर्थकों के साथ आंध्र प्रदेश में मोर्चा निकालने वाले हैं और वो खफा तो नहीं, तो आप भी जानते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मेरी बातचीत नहीं हो पाई। दूसरा सवाल जो इस कैबिनेट रिशफल को लेकर उठ रहा है वो ये कि जो दागी मंत्री थे जिन पर आरोप लगे, बड़े संगीन आरोप लगे, सलमान खुर्शीद पर आरोप लगे, शशि थरूर पर पहले आरोप लगे, उन सबको बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री ने उनको रिवॉर्ड कर दिया। शशि थरूर पर क्या आरोप था? शशि थरूर पर यही आरोप था कि एक क्रिकेट के आईपीएल कंपनी में उनके एक मित्र हैं, उन्होंने अब शादी बाद में कर ली, उनको एक इक्विटी दिया गया था। उसके बारे में शशि थरूर साहब के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कोई फाइनेंशियल डीलिंग का उन पर आरोप नहीं था। सलमान खुर्शीद साहब पर भी कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का कोई आरोप। सुन लीजिए, उनका ट्रस्ट पर जिसमें वो कोई उसकी देखभाल नहीं करते है, वो उनके नाम पर है, कोई उनकी न उनके ऊपर कोई चार्जशीट है, ना कोई इसमें प्रमाणित हुआ है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। और दूसरी बात, जितने आरोप आपने लगाए वो सब गलत साबित हो गए। गलत उसमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ। अभी भी ऐसे एफिडेविट्स हैं जो कि ट्रस्ट ने हम लोगों को दिए, जिसमें कहा गया कि ये देखिए ट्रस्ट की तरफ से आया है, उस अफसर की तरफ से आया, अफसर ने बोला मैंने तो दिया नहीं। अफसर जो रिटायर हो गया वो चिट्ठी लिखता है जिसके आधार पर पैसा मिलता है। 3 आरोप है कि कैंप नहीं लगे। अफसर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए, अफसर हैं, उनकी चिट्ठी है। अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मेरा इंटरव्यू किस बात का ले रहे हैं आप? बोलिए आप, आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए। 3 आपके आरोप लगे, एक आरोप कैंप नहीं लगे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कैंप लगे। आपने फिर आरोप लगाया, 3 लोगों को खड़ा किया आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने,
उसमें तीनों लोगों ने स्वीकार किया, हमको तो मिला है, उसमें तो आप गलत साबित हुए कि नहीं हुए? एक एक करके उठाते। आपने बोला कैंप नहीं लगे, सर ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि कैंप नहीं लगे। उत्तर प्रदेश के 10 अफसर हैं जिनके हस्ताक्षर हैं, जो कह रहे हैं कि वो हस्ताक्षर फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश की चिट्ठी है केंद्र सरकार को आई हुई, कह रही है कि वो अफसर कह रहे हैं कि कैंप नहीं लगे। हम कौन होते हैं कहने वाले? इस मामले की तहकीकात चल रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे टाइम पे जब तहकीकात चल रही है, सलमान खुर्शीद को प्रमोट किया जाना, विदेश मंत्रालय में भेजा जाना, क्या ये उचित है? आप ये क्यों मानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो लॉ और माइनॉरिटी अफेयर्स देख रहा है, क्या वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं संभाल सकता? वो पहले भी रह चुके हैं, एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं। बड़े सफल संदेश ये जाता है कि सलमान खुर्शीद काबिल व्यक्ति हैं, जिनका अनुभव है कि आरोप हो ना हो, संगीन हो ना हो, आरोप घोटाला हुआ हो ना हो, आरोप प्रधानमंत्री फिर भी उनको, आप लोग समझते हैं, मीडिया के लोग आप समझते हैं, हमने आरोप लग दिया, इसको सूली पे चढ़ा दीजिए, ये कोई होता है क्या? आप लोग भी तो सारी जिम्मेदारी से बात किया करिए। हर किसी पे आरोप लगा दिया और मीडिया को सूली पे चढ़ा दीजिए। पर आरोप तो यही गडकरी जी पे लगे हैं, तो और लगातार आरोप लगा दिया। कांग्रेस के नेता उनका इस्तीफा मांगते फिर रहे हैं कि उन्हें मॉरल ग्राउंड पे स्टेप डाउन कर देना। इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें और बड़ा ओहदा दे दे। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाइफ लॉन्ग का पट्टा लिख दिया नेशनल प्रेसिडेंट के लिए, हम तो चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सच बोलिएगा कि ये जो पूरी गडकरी के खिलाफ तहकीकात हुई, जो दस्तावेज जारी हुए, वो आपने किए थे ना? कुछ हद तक मैंने किए थे, मैंने तो आरोप लगाया है, खुलकर आरोप लगाया है, लेकिन सरकार की मैंने मदद नहीं ली इसके अंदर। मेरा खुद का जैसे विकी लीक्स चलता है वैसे डिगी लीक्स चलता है। अच्छा नहीं, क्योंकि आरोप ये लगता है कि तंत्र का आपने इस्तेमाल किया, आपने निकलवा लिया कि अंगी माननीय गिराना है नितिन गडकरी को भ्रष्टाचार के मुद्दे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कोई सरकार की एजेंसी का उपयोग नहीं किया, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने खुद ने कलेक्ट की है। अच्छा ये बताइए कि जब गडकरी जी पे आरोप लगे तो फट से आपने चिट्ठी लिख दी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को कि इनकी तहकीकात हो। रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगे, आपने तो चिट्ठी नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी कि वो राजनेता नहीं है, और मैंने अपने ऊपर एक सेल्फ रेगुलेशन लगा रखा है, सेल्फ इम्पोज, कि मैं किसी भी राजनेता के रिश्तेदार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नितिन गडकरी जी के बेटे के खिलाफ मेरे पास आरोप आया, मैंने तो चुप रहा। पर यह क्या हुआ? मतलब आपने ये कहा, बहुत बवाल मचा इस बयान पर, कि अगर हम कुछ जानते भी हैं वाजपेयी जी के जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में, आडवाणी जी के रिश्तेदारों के बारे में अगर कुछ घोटाला किया, आपने कहा कि आपके पास ऐसी जानकारी है भी, तब भी नहीं हम बताएंगे। अरे बताइए, ये क्या बात हुई? क्या आप मुझे जबरदस्ती करेंगे? ये मेरा मन है, मैं करूं ना करूं। तो यही तो केजरीवाल कहते हैं कि दोनों पार्टियों ने हाथ मिला रखा है, दोनों की दोस्ती है कि आप मोटा माल कमाओ, हम मोटा माल कमाएंगे। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गडकरी जी के बारे में फर्जी कंपनीज बनाने का, फर्जी पतों का सारी जानकारी उनके पास अवेलेबल थी, मेरा ये आरोप है। उन्होंने इस बारे में आज तक चुप क्यों है? उन्होंने एक छोटा सा आरोप जमीन का लगा दिया जिसको गडकरी जी ने रिफ्यूट कर दिया, लेकिन फर्जी कंपनियों के बारे में उन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाया और आज चुप क्यों है? नितिन गडकरी जी के फर्जी कंपनी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक बयान क्यों नहीं दिया? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बहुत सरल है, वो ये कि जब रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगते हैं, पूरी पार्टी, सब मंत्री खड़े हो जाते हैं लाइन से कहने के लिए कि नहीं कोई आरोप नहीं है, आरोप को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने खुद बयान दिया जांच हुई है, कंपनी न जाने किसने जांच की, ना कोई रिपोर्ट सामने रखी, एक लाइन का बयान मंत्री से आ गया। आप एक काम करिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में आरटीआई लगा दीजिए, पता पड़ जाएगा। नहीं, क्योंकि उनको जवाब देना चाहिए ना कि किस आधार पे जांच हुई, किन चीजों की जांच। हमने आपको कानून बता दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आपको अधिकार दे दिया राहुल कंवल जी जाके आरटीआई लगा दें, कॉर्पोरेट अफेयर्स में पता पड़ जाएगा। क्योंकि लगातार ये लग रहा है कि उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी है ही। जहां वो हाथ डालते हैं वहां पे राहुल कंवल जी, मोटा माल। रॉबर्ट वाड्रा जी एक ऐसे परिवार से हैं जो कि मुरादाबाद के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स के रूप में थे। उनके पास पूंजी थी, पहले 50 लाख की पूंजी थी, अब 300 करोड़ की है। कुछ ही साल में ये हो गया। 50 लाख की पूंजी तो उन्होंने आपको बताई, उसके अंदर एक कंपनी में, लेकिन 300 करोड़ की हो गई। और भी कंपनियां उनकी हैं, वो पूंजी उनके पास पहले की थी। और बताइए, पिछले 15 साल में दिल्ली के आसपास की जमीनों की कीमत 50 से 100 गुना नहीं हो गई। इसी कमरे में मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ महीने पहले। आपने कहा सितंबर के महीने में राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे, ये छुट्टी पे जाना बंद करेंगे और पूरी तरीके से छुट्टी पे कहीं नहीं जाते हैं, वो हर दिन निकल जाते हैं, एक दिन किसी गरीब बस्ती में जाते हैं, 10 दिन यूरोप में बिताते हैं। बिल्कुल, आपके पास गलत खबरें हैं, आप शायद आजकल भाजपा के लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं। नहीं, मैं तो कांग्रेस के लोगों से ज्यादा मिल रहा हूं, ये हकीकत है। अच्छा ये बताइए कि 2 नवंबर को क्या होने वाला है? इंतजार करिए।
बताइए ना। तो मुझे क्या मालूम, खबर तो आपको रहती है। डिगी लीक से तो कुछ बताइए ना। डिगी लीक आजकल कॉन्सेंट्रेट कर रही है नितिन गडकरी पर। गडकरी के ऊपर निशाना नहीं, पर जिस तरह से इस सरकार पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मंत्रियों का खुद का मनोबल, आपके तो दोस्त हैं, वो गिर गया, टूट गया एकदम। आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से एक नई शुरुआत होगी? निश्चित तौर पे होगी। युवाओं को मौका मिला है और योग्य युवाओं को मौका मिला है और हमें उम्मीद है कि वे रिजल्ट देंगे। क्योंकि कई सारे जो बुजुर्ग नेता हैं, जो पहले के नेता हैं, उनको बड़ी चिंता है कि बच्चा आ गया तो हम लोगों का क्या होगा। उसमें मैं भी शामिल हूं। नहीं, पर आपकी तो बड़ी अच्छी सेटिंग है उनसे। मेरी तो सेटिंग, बात साफ है, मैं कांग्रेस का वर्कर हूं और कांग्रेस के वर्कर के रूप में जो सोनिया गांधी जी का आदेश होता है वो करता हूं। नहीं, क्योंकि कुछ मंत्री ऐसे थे जिनको कहा गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कीजिए और उन्होंने कहा कि नहीं हम यहीं पे ठीक है, वहां पे नई टीम आ रही है, उस नई टीम से हमारी सेटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उनके साथ काम करना, नए लोग, नई सोच, तो ये दिक्कत तो है कांग्रेस पार्टी। जिसको हो सकती दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? निश्चित तौर पर होगा। सरकार में भी बदलाव होगा, पार्टी में भी बदलाव होगा, और दृढ़ता से यूपीए सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सख्त लोकपाल बिल और सख्त विस्ल ब्लोअर्स बिल लेकर आएगी और इसको हम लोग और मजबूती के साथ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करने के लिए सख्ती से काम करेंगे। और राहुल गांधी यहीं रहेंगे हिंदुस्तान में, लगातार काम करेंगे, ये नहीं कि 2 दिन यहां 10 दिन वहां, 2 दिन यहां 10 दिन वहां। आपको ये मैं कह रहा हूं ना, आप आज पिछले कई दिनों से शायद लगता है भाजपा से बड़े संपर्क में रहे, जो उल्टी सीधी खबरें आपको दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है गुजरात में, आप नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी जी एक बार गई, क्या है, डर रहे हैं आप लोग? अभी तो हिमाचल का चुनाव चला हुआ है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं। हिमाचल में सोनिया जी भी गई है, सीनियर लीडर्स भी गए हैं, मैं भी जा रहा हूं, राहुल जी भी जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद? इसके बाद अभी मैं जा रहा हूं 31 पहली को, राहुल जी 31 को जा रहे हैं, सोनिया जी 30 को हिमाचल जा रही हैं और गुजरात का चुनाव शुरू होने दीजिए। वहां अभी तो हमारे योद्धा जो गुजरात के वो लड़ रहे हैं। लग रहा है कि डर रहे हैं आप मोदी से? जी डर रही है। अरे उससे कौन डरेगा? नहीं डर रहे। बिल्कुल। वो आप मुझे बताइए, करण थापर के इंटरव्यू में जिस प्रकार से मैदान छोड़कर नरेंद्र मोदी भागा है, ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए। ऐसा डरपोक आदमी भागेगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी, एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, अहम दिन रहेगा 2 नवंबर। धन्यवाद। आपने हमसे बात की दिग्विजय जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।